तक रौनके महफिल नहीं होता, न हो गर्जुस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता। ये सब आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत में मैं लिखती हूँ और मक्ता पेश कर रही हूँ। वतन को बेच कर दौलत कमाना मुझको आ जाता, वतन को बेच कर दौलत कमाना मुझको आ जाता। उमा देवी अगर सीने में मेरे दिल नहीं होता, उमा देवी अगर सीने में मेरे दिल नहीं होता, न हो गर्जुस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया उमा देवी साहिबा, बेहतरीन कलाम आपने अपना मुंतखब कलाम पेश किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की। और आइए अब हमारे दो मेहमान जिनका हमें इंतजार था वो तशरीफ ला चुके हैं। एक तो है मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब जो कुछ ही देर में अपने फन का मुजाहरा करेंगे आपके सामने, और हमारे पास एक बहुत ही मारूफ नामवर आर्टिस्ट हैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब। मैं चाहूंगी इन दोनों का जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब, तो मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब जो है यूं तो महबूब नगर में पैदा हुए थे, लेकिन वो काफ़ी अरसे से हैदराबाद में है। उन्होंने ड्राइंग, वो खुद साख्ता आर्टिस्ट हैं। जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती है ना, किसी को सिखाए बगैर, जो खुद में अल्लाह ताला बाज बंदों को खुदादाद सलाहियतें जिसे कहते हैं ना, उससे नवाजता है अल्लाह ताला, किसी किसी को नवाजता है, उसकी मेहरबानी होती है। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको फन की सलाहियत से नवाजा है। और उन्होंने बाद में जो है, जब उन्होंने देखा कि उनके पास है, तो उन्होंने फिर डिप्लोमा किया ड्राइंग वगैरह में, और ये बेहतरीन कैलीग्राफर भी हैं। कैलीग्राफर यानी कि जो बहुत अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ रहा है? तो हाँ, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाते हैं। और फिर बहुत अच्छा, जैसे ये पूरे अल्लाह ताला के कलाम है, जैसे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब होता है ना, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेहतरीन अंदाज में उन्होंने लिखा है। और वो बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशन जो होते हैं, जहाँ पर नुमाइश लगती है, जहाँ पर आर्ट की एग्जीबिशन होती है, वहाँ पर भी आपके काफ़ी सारे पेंटिंग्स लगते हैं, सियासत में हो, कहीं पर भी हो। और हमें बहुत, आपको आपके पेंटिंग्स के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से एक अवार्ड तो है विशेषता सेवा पत्रम, जो आपको चंद्रबाबू नायडू ने दिया था हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से। उस वक्त सिर्फ तालियां बजाइए, खुशी हुई ना आपको? हाँ, तो उस वक्त दिया गया था जब अभी ये आंध्र और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। अभी तो अलग है ना, आंध्र अलग है, तेलंगाना अलग है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। और अब मैं रफ़ी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो उनके आर्ट के कुछ नमूने आप लोगों को भी बताएं, ताकि आप लोग भी देखें कि किस तरह से वो अपने आर्ट से, अपने पेंटिंग से सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आपकी बनी हुई पेंटिंग। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मुखातिब करें। और मैं इस्तकबाल करती हूँ रफ़ी साहब के फर्जंद हाफिज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं ना, मौलाना रियाजुद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद है। वो अपने वालिद के साथ यहाँ पर आए हैं। हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अली भाई, ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस भी होते क्या आपके पेंटिंग से? तो ऐसे आपके खिदमत में आपको बताने के खातिर नहीं, यहाँ पे मैं हाल ही में मोराको जाके आया हूँ। माशाल्लाह। ये
सबके लिए अल्लाह ने आपको ऐसा नवाजा है, इतना बेहतरीन मौका दिया है, उनकी दुआएं ज़रूर ज़रूर आपको काम आएंगी इंशाअल्लाह। पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और ख़ास तौर पे जो है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और माँ बहनें तमाम लोग जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, और ख़ास तौर पे हम जैसे इस नाचीज़ को जो है यहाँ पर मदू किया है, मैं बड़ा उसको समझता हूँ, क्योंकि आपकी खिदमत में कुछ बातें करना है, आपको देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम और जो ये फोन चलाया जा रहा है ये बहुत आसानी बात नहीं है। ये बहुत एक घर चलाना मुश्किल हो जाता, या मुख्तलिफ लोगों को जो है आप अंदाज़ों से अपने अपने तरीक़ों से जो है आपको यहाँ पर आपकी खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत उनको मुबारकबाद। अल्लाह उन्हें और भी जो है इस काम में मदद मिले। मैं ख़ास तौर पे दुआ करूँ इस वक्त में, क्योंकि ऐसा नेक काम जो है आजकल ऐसे मौके पे जहाँ आप सब जानते हैं कोरोना का जो वबा चल रहा है पूरी सारी दुनिया में, ऐसे हालत में भी जो है आप लीडर अल्लाह के तवक्कुल होकर अल्लाह के साथ रह के आप जो है इस मुकाम पे साबित कदम पे रहें, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको देख के हम सीखना है। नौजवान जो है बिखर गए, ये यकीनन ये तौर पे ये कोरोना आने के बाद नौजवान तबका जो है परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है यहाँ पर इतना एतमाद के साथ मुस्तैदी साथ आप जो है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और जो भी आपकी खिदमत कर रहे हैं इस फोन का, मैं उनको जो है क्या दुआ दूँ, अल्लाह ने उनको दुआ देगी, हमसे हमारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जो है इसका सिला अल्लाह देगा। कितना बेहतरीन काम आपसे अंजाम दिए हैं माशाल्लाह, इसकी कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, यहाँ पर कोई कीमत नहीं मिलेगी, सिर्फ वहीं पर मिलेगा। यकीनन ये हमारा ईमान है। खास तौर पे मेरा साथ थोड़ा सा तारुफ किए मोहतरमा रफ़ीन नौशीन ने। हाँ, मैं जो है यकीनन मामूनर से वाबस्ता हूँ, यहाँ पर तालीम यहीं पर ही होगी थी। मैं फोटोग्राफी में भी डिप्लोमा किया, आर्ट में किया, और उसके बाद महकमा समकियात में मैं फ़ोटो आर्टिस्ट रहा। 35 साल सर्विस किया हूँ। 35 साल में एक ही पोस्ट था, जब आंध्रा और तेलंगाना में हेड ऑफिस में फोटो आर्टिस्ट का एक ही पोस्ट। जब भी जहाँ जाना मैं खुद जो है फोटोग्राफी और एग्जीबिशन कंडक्ट करना मेरा काम था। तो उस दौर से जो है गुजरा हूँ मैं, जो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना, ये आजकल डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं, तो डार्क रूम वगैरह रहता था। थोड़ा सा खाका पेश कर रहा हूँ आपके लिए। तो उस वक्त से जो है मैं पहले बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद ये सब काम है, इसको जुड़ते हुए इसको काम में और निखार पैदा हुआ। उसके बाद जो है पहले डिप्लोमा फोटोग्राफी करने के बाद ये महकमे में आया। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 साल ड्राइंग मास्टर भी किया हयात नगर में, उसके बाद उसको रिजाइन करके यहाँ पर आया, और इसमें जुड़ के जो है मुख्तलिफ काम लगा लिए। और ख़ास तौर पे जनवरी या 15 अगस्त के वक्त में जो झांकियाँ निकलते अपने महकमे के, तो वैसे झांकियों का डिज़ाइन भी मैं खुद देता था। उस वक्त मुसलसिल 5 मरतबा फर्स्ट प्राइज आया, मुसलसिल कंटिन्यू एक ही साथ। तो उस बिना पे जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब तक चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने मेरे को खास बड़ा इनाम विशिष्ट सेवा पत्रम वो एजाजी और क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट, यानी कि मेरे को जो है मॉनिटरी बेनिफिट उसके साथ दे दी, तो बड़ा क्रम है था। उसके बाद जैसा भी आया उसके पूरे जो है हर एग्जीबिशन कंडक्ट करना मेरा ही काम था। ये जो फिश हाउस है ना, उसमें भी मेरा काम है, वो डिज़ाइन का भी जो है उसमें मेरा भी मजाक है, हमारे डिपार्टमेंट की तो अवस्था है। तो ऐसे चीज़ें जो है हमारे से काम देता गया। और मैं पेंटिंग्स में काफ़ी दिनों तक NTR चंद्रबाबू नायडू के वक्त तक पोर्ट्रेट भी काफ़ी किया। उसके बाद पोर्ट्रेट को तर्क करके सिर्फ बेल बूटे, नज़ारे, खुदादा सलाहियत के जो भी चीज़ें नज़ारे अपनी आँखों से देखते हैं उस पर तवज्जो दिया हूँ। और ख़ास तौर पे इन दिनों में खत्ताती की जो काम किया हूँ, जो पुरानी आयतों को लिखना मेरा बदला है। तकरीबन 40 का 50 पेंटिंग्स है मेरे पुराने आयतों में। और 10 साल के पहले जो है फरीदुल अली बोलते कुवैत के खत्तात आए थे, बहुत बड़े खत्तात। उन्होंने हुजूर के 500 अंदाज के नाम लिख के सारा जंग म्यूजियम में पेश किए थे।
वो मेरे तीसरे वक्त में हमारा मुलाकात होते गई, जब तक मैं माशाअल्लाह के 250 अंदाज में अलग अलग अंदाज में लिखा हूँ। 250 अंदाज। उस वक्त जो है हमारे सियासत के जाहिद अली साहब, जहीरुद्दीन साहब जो है मेरा काम देखे, तकरीबन उनके एग्जीबिशन में 20 नमूने मैं उनके वक्त में पेश किया हूँ 2013 में, जब तक तेलंगाना हासिल नहीं हुआ था, उस वक्त की बात बोल रहा है। तो उसके बाद मैं मुसलसल इस काम में आगे बढ़ते जा रहा हूँ और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकाम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के अलावा दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, जैसलमेर, ऐसे मुख्तलिफ मुकाम में मेरी पेंटिंग्स मेरी नुमाइश हो गई है। हाल ही में जब गुज़िश्ता अक्टूबर में ही जो है मैं मोराको जाके आया, तो वहाँ पे खत्ताबों को देखना, उनका काम को देखना, उनसे सीखने को मौका मिला। और ख़ासतौर पे मैं कुछ नमूने इस वक्त, यानी कि मेरे छोटे वक्त कम ही था तो पेंटिंग नहीं ला सका, तो छोटे से आयतों को जो है लॉकडाउन के पीरियड में लिखा हूँ। ये वजह यही है कि सिर्फ मशगला इस वक्त में जो है वो मेरे काम आ गई। आप जैसा जो है मेहनत से और लगन से जो है आपकी क़ुव्वत इरादा से जो है आप जो है यहाँ पर जितने भी लोग ओल्ड एज होम में हैं, आपको मैं क्या मुबारकबाद दूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए होना है, समझे ना। आप इतने बुजुर्गान हैं यहाँ पर, तो आपकी खिदमत कर रहे हैं, वो लोग जो है काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है। ये मैं सिर्फ अभी जो है ये मेरा काम है, लॉकडाउन के पीरियड में ही बनाया हूँ। एक फोकस करिए। देख रहे हैं कितना अच्छा, कितना खूबसूरत बनाया है। वासिफ भाई जी आइए, इसका जो है आप दीजिए, आप तर्जुमा समझाइए तो वो भी इधर आइए। आप माइक लीजिए, आप समझाइए, आप लीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो फन खताती है, फर्जन जो है मोहम्मदिया मस्जिद के खतीब भी हैं लेकर में, आप जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह से 40 साल का ये सफ़र वालिद मोहतरम का फन खताती पे गुजरा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटिंग्स में। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाला है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सारी ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह ताला हमारा वकील है, अल्लाह ही हमारी मदद करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई इस दुनिया में हमारा मददगार और जो है नासिर नहीं है। तो उसी के उन्वान पे ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, खाली वक्त भी हम अगर रहते हैं, अगर ये पढ़ते रहेंगे, इसका जिक्र करते रहेंगे, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म भी फरमाता है। तो ये आयत इसीलिए ख़ास तौर पर ये लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, अल्लाह वालों के तज़किरों में बात मिलती है कि जब कभी कोई परेशानी आ जाए, नमाज के बाद 141 मरतबा, 3 मरतबा दरूद शरीफ पहले और 3 मरतबा 141 पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा, ये पढ़ने से बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत बड़ी आयत है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ये जो फातिमा ओल्ड एज होम है, शायद हो सकता है अल्लाह इसमें और जो है जो इनकी जो खिदमात है, इनकी जो ज़िंदगी के जो ओल्ड एज होम जिस तरीके से बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया, शायद ये दिन किसी के ऊपर ना आए, लेकिन आ गया, तो इसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए आपकी ये खिदमात रही, हम इसको सराहते हैं और इसीलिए ये आयत बड़ी कारगर है। फिर इसी के साथ साथ एक है वइदा मरिज़तु फहुवा यशफी, कि हर आदमी कोरोना वायरस से बीमार हुआ और कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला होते जा रहा है, तो ये भी जो है कुरान पाक की एक आयत है। इसका भी बहुत सारे जो है अहवाल इसके अंदर बतलाए गए, ख़ास तौर पर जब कभी हम छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, ये आयत अगर पढ़ते हुए ये यकीन के साथ पढ़ें कि हम बीमार तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन बीमारी के बाद शिफा भी अल्लाह ही देने वाला है, रब्बुल आलमीन ही देने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है।
भगवान ही देने वाला है। तो इसीलिए हमारा यकीन इस आयत को पढ़ने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए ये ख़ास तौर पर ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा था, मेरे वालिद मोहतरम ने ये आयत को सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, ताकि ये पढ़ते भी रहें जब कभी हमारे सामने आ जाए। वैदा मरीज तूफा हुआ यशफीन, शिफा तो अल्लाह देने वाला है, तो आधा जो है कोरोना वायरस भाग जाएगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही जो है ये तीसरी आयत है, इन्ना मअल उसरी युसरा, ये अलम नशरा में है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत से आपके मनाकिब हैं, उसी के साथ साथ अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये आयत अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके आला व अरफा मर्तबे के ताल्लुक से नाजिल फरमाई। फिर इसके बाद इस आयत के अंदर 2 मरतबा इन्ना मअल उसरी युसरा फ इन्ना मअल उसरी युसरा है कि हम कभी भी ज़िंदगी में कभी परेशान होते हैं, तंगी में आ जाते हैं। जैसा ये ओल्ड एज होम हम चला रहे हैं, इसके अंदर कोई जो है कभी पैसों की किल्लत हो जाती है, कभी दवाइयों की किल्लत हो जाती है। इसके ताल्लुक से भी अल्लाह वालों ने मुजर्रब नुस्खा बताया कि इन्ना मअल उसरी युसरा, पहले तंगी आएंगी, बाद में आसानियां आ जाएंगी। तो इसके अंदर भी बहुत से फायदे हैं। ये आयत लिखने का मकसद भी यही है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद जरूर आसानी आती है। आपके साथ भी अल्लाह ताला हमेशा आसानियां ही जो है पैदा करें। फिर ये भी जो है वहुवल खल्लाकुल अलीम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बतलाने के लिए ये आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से दुनिया और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बतलाना चाहता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के हामिल हैं। इसीलिए ये आयत को लिखा गया। और ख़ास तौर पर जब कभी खाली हम बैठते हैं तो ये अस्तगफार है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब कभी हम खाली बैठेंगे, जब ये पढ़ते रहेंगे अल्लाह ताला अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हम कहते रहेंगे, तो जहन्नम को हमारे लिए ठंडक कर देंगे, जहन्नम से हमको दूर फरमा देंगे और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला एक दर्ख़्त हमारे लिए नामे अमाल में लिख देगा। ऐसे ही ये जो कुन फयकुन है, ये अक्सर कवालियों में भी हम सुनते हैं कि कुन फयकुन जो है अक्सर कवाली में भी, नातों में भी ये लफ्ज़ आता है। तो इसके अंदर भी ये बतलाया जा रहा है कि ये दुनिया अल्लाह के एक हुक्म पे कुन जब कह दिया गया तो दुनिया बन गई फयकुन। तो इसीलिए हम ये ना समझे कि भाई दुनिया बना दिए, हमको बीमारी आ गई, दुनिया बना दिए, हमको यहाँ लाके छोड़ दिए। नहीं, ये तो हमारे लिए इम्तिहान गाह है। इसके बाद वाली जो दुनिया है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इंसान ये ना समझे कि अब हम जिस तरह से सांस ले रहे हैं हम जिंदा समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आपका फरमान है, इंसान तो अब सो रहा है, जब मरेगा तब जाकर जागेगा। तो हमारी अबदी जिंदगी इसके बाद भी रहने वाली है। तो ये हमारे मेरे वालिद मोहतरम के छोटे से फन खताती के नमूने थे। जो आयतें जो लिखी गई उसके पीछे क्या राज थे, पढ़ने के क्या फायदे हैं, मैंने वो छोटे से मुख्तसर तौर पे आप हज़रात के सामने पेश करें। एकदम अपने जो है मैं जितने भी चीज़ें हैं उसके शक्ल में लेके आया हूँ। एक्चुअली जो है मैं यूनियन से भी वाबस्ता हूँ, तेलंगाना कांग्रेस यूनियन से भी वाबस्ता हूँ। फिर वक्त जो है मैं पेंशनर्स तेलंगाना पेंशनर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे मुतालिबात 10 साल हो गया, मैं 11वां साल हो गया रिटायर होके। अभी भी जो है हमारे खिदमत हम चाहते हैं बहबूदी के लिए, सर्विस के लिए जाते हैं। जो भी जो है ये पेंशनर्स है, जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, इंसानियत अहमियत है, इंसान की अहमियत है। दो मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी इंसानियत के नाते किसी को मदद करता है तो खुद खुदा उसको देखता है, उसकी मदद उसको करता है। ये हमारा नज़्म होना चाहिए, ताकि कोई रंग नस्ल भेद वगैरह कुछ नहीं रखना है। आज उसकी सख्त ज़रूरत है इस दौर में, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जो है हम सब मिलके जो है इस मुसीबत को, इसको हर चीज़ को भी जो है आपस में बैठ के उसको किस अंदाज में हल करना है, हम बैठ के बात करना है, ये ज़रूरी है। वरना कि हम बिखर जाना है, हम यहाँ से कहीं नहीं बिखर जाना। कई लोग आएंगे, कोई लोग आएंगे, लेकिन अपने अपने मुकाम, अपने कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं,
क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और ये हो, सिख हो, सब है, सबका खुदा एक है, कोई दूसरा नहीं है। पैदा करने वाला वही है, उसको ना रूप है ना कुछ नहीं कहना, उसकी इबादत करना है। और ये पूरा काम जो है ये पूरा खल्क का खुदा है। ये जो काम आपको एक इंसानियत, एक दूसरे आदमी को जो है आप जो भी तकलीफ उसमें उस मदद करना, ये हमारी मेन स्पिरिट होना चाहिए। अगर आपसे अदबन गुजारिश है, तो पॉसिबल है ओल्ड एज पेंशन जो रहता है जी, उसके लिए थोड़ा पहल आप करें तो हम जरूर कोशिश करेंगे साहब, ऐसे ओल्ड एज पेंशन जरूर 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 इंशाल्लाह जो टाउन रहेगा हमारे साथ आप जरूर जरूर, क्योंकि इस हालत में जो भी हमारे लोग हैं अभी सहमे हुए हैं, कोई आ रहे नहीं, खाली फोनों पे बात चल रहा है, सही मान रहा है। इंशाल्लाह जो है कोई आएगा जरूर, जो है ऐसे इदारों को मैं खुद लेके आऊँगा, ताकि ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए मदद करना, या जो भी हमारे से हो सके एज ए एम्प्लॉय, एज ए पेंशनर हम जो है मदद करेंगे ज़रूर। मैं एक्चुअली जो है तेलुगु मीडियम से वाबस्ता हूँ, मैं तेलुगु में, हिंदी में विशारद हूँ। तेलुगु में जो है एक किस्म का जो है कोई डिपार्टमेंट में जब टाइप राइटिंग नहीं था, यानी कि ये आजकल जो टाइप राइट था तेलुगु नहीं था, हैंड वर्क नहीं था, तो हमारे ऑफिसर जो है कहीं मिनिस्टर को देना या गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशन देना तो मेरे से लिखाते थे, क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद मुतासिर होते थे मेरे को देखे। टाइप मिशन आने के बाद भी वो लिखना चाहते, नहीं रफी साहब से लिखे हैं, तो ऐसी बात हो गई। वो जो है हैंड राइटिंग जो है गुड हैंड राइटिंग, आप जितने भी बच्चे हैं आपके नानी दादे बने हुए हैं, अपने अपने बच्चों को जो है तरबियत ये करिए, बस रोज़ाना एक पेपर पेज लिखना। पहले हमारे ज़माने में रोज़ाना एक पेज लिखते थे, अब जो है हाथ मोबाइल आ गया, डिजिटल आ गया, तो हैंड वर्क करना ज़रूरी है। जब तक कि आप गुड हैंड राइटिंग की हैबिट नहीं करें तो ये खताती भी नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं आएंगी, खाली जो जीरो पेंसिल से आजकल जो बनवाना डिजिटल अंदाज में लिख सकते हैं। तो इसके वास्ते जो मैं आप जितने भी अपने नौनिहाल बच्चों को वगैरह जो भी है आपके पास, उनको जो है रोज़ाना जो है लिखने की आदत कराइए ज़रूर। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट, ऐसे नहीं है कि भाई एक ही सब्जेक्ट में, तेलुगु वाले तेलुगु करा सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू करा सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश करा सकते हैं, रोज़ाना उनको मश्क होना। तो ये मेरा मशवरा आज के दौर में है, ख़ास तौर पे आपके दुआओं की गुजारिश है हमारे लिए। तो आप ऐसे मौके पे हमको हमारे मोहतरमा गदिया नौशीन साहिबा ने यहाँ बुलाया, कई प्रोग्राम हम करे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम की नौयत अलग है। मैं आज जो है सही मानों में जो है सही जगह आया हूँ, मेरी दिली खुशी है। आप तमाम से आप गुजारिश है कि हमारे लिए मेरे लिए दुआ करें, यही है मेरा काफ़ी शुक्रिया। हम आपसे उम्मीद रखते हैं इस संस्था को वाबस्ता की रखें, आज के लिए हमेशा नहीं, इसको कंटिन्यूएशन हेल्प करने के लिए कोशिश करें, जो भी ताउन हो सकता है, जो भी अरे वो देखो बुला रहे किसी ने नहीं बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया रफीउद्दीन साहब, हमें बहुत खुशी है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब की दुआएं आपके लिए, आपके फन के लिए हमेशा रहेंगी, और उम्मीद है कि आप भी इस ओल्ड एज होम से जुड़े हुए रहेंगे और जिस तरीके से भी हो सकता था उनकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस होम के एक बेहतरीन कलाकार बिल्किस बेगम से गुजारिश करती हूँ कि वो आके यहाँ पे एक नगमा सुनाए। बिल्किस बेगम ये बहुत अच्छा गाती हैं, तो आज उनके फन से भी हम महसूस होंगे। आप फरमाइश के लिए जो भी अच्छा, आप अपनी पसंद से जो आप अच्छा गा सकती हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि हर एक आदमी में खुसूसियत होती है, फन होता है हर एक आदमी, हर एक आपके पास हर एक आदमी में कुछ ना कुछ जो है अपने खुलदादार सलाहियत रहती है, उसको छोड़ो मत, उसको कंटिन्यू रखना, जिसको सिलवाई भी हो सकती है, इसको तो आपका जहन पूरा जो है उसमें लग जाता, दूसरे कोई ख्यालात नहीं लेंगे, सिर्फ उससे जुड़ा रहता। मैं बोलता हूँ कि पेंटिंग मेडिटेशन है, पेंटिंग అనేది ఒక మెడిటేషన్ గా భావిస్తాను కాబట్టి ఈ విధంగా మీరందరూ కూడా कोई తెలుగు जानने वाले हैं उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, మీరందరూ కూడా మీరు ఈ సలహాలను పాటిస్తే మీ సందేశాలను మీ ద్వారా ఇక్కడికి ఇవ్వచ్చు। కాబట్టి మీ అందరితో కోరుకున్నది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి కృప వల్ల ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు,
तुम्ही आता अशा सुरुवात नावाने करू शकतो. कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, मेरा तेरा. सुना आंगन था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा, मेरा. चैन गवाया मैंने, इंदिया गवाई, सारी सारी रात जागो तुम्हें दुआई. नैना गजराए मखबारे और इशारे, सुना आंगन था जीवन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, मेरा तेरा. खुला कागज था ये मन मेरा. ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे नाम की नहीं. किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चला हूँ मैं अपने मदार का. ए काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठाता चला था बाहर का. ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं. मिलो न तुमको हम घबराए, मिलो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. तुम्हीं से अपना दिल की बात बताए, तुम्हीं से बात छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. तुम्हीं से आँख चुराए, तुम्हीं से मोहब्बत जताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया. मोहसिन कौन है? मोहसिन साहब, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आए और कुछ सुनाए. अब मोहसिन साहब कुछ सुनाएंगे. मोहसिन साहब के फन का मजा लीजिए. आपकी मर्जी जो आप अच्छे से गाते हैं. हम बोले हाथी क्या खंडाला. आप आपकी मर्जी. अरे क्या हुआ अच्छा ठीक है. अब हमारे दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब. आपके फन का कमाल है कि नहीं? वासिफ भाई है कि नहीं? ये आपके फन का कमाल ये है कि आप मुंह से घुंघरू की आवाज निकालते हैं, मुंह से. हाँ देखिए कैसे कैसे फनकार आपके लिए आए हैं यहाँ पे, ताकि आपको आज खुश कर सके, अपने फन का कमाल आपको दिखा सके. आज के दिन आपको खुशियाँ देने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए हर किस्म के फनकारों को यहाँ पर जमा किए हैं. ठीक है, तो उनके फन का मुजाहरा वो भी करेंगे. आप सब लोग तैयार हो जाइए. जब तक मैं इको इको इसके बाद ये सॉन्ग खोलो. शिमा फिल्मी गाने की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हेलो. करें.
इको इको बोलो इको इको बोलो इको इको साउंड बोलो इसमें Miss